नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेनबिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हमारे रीजनिंग के डाइस टॉपिक की सेकंड क्लास रहने वाली है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डाइस के टॉपिक को बेहतरीन कंसेप्ट के साथ समझा था। आज हम लोग डाइस के टॉपिक को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। दोस्तों, ज्यादा बातें करने का समय है नहीं, क्योंकि अभी समय उस वादे को निभाने का है जो वादा आप लोगों से किया गया था। और वादा ये था कि आप लोगों को रीजनिंग के अंदर 25 में से 25 क्वेश्चन आप लोगों को दिलाए जाएंगे। लगातार यूट्यूब के ऊपर जीके और रीजनिंग की क्लासें अपलोड की जा रही है दोस्तों। तो अगर आप लोगों को क्लासें अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसी से आप लोगों को क्लासों की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितना मैंने आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर समझाया, उम्मीद करता हूं कि सारा का सारा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। उसी को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन कर लिए थे, आज 13 क्वेश्चन की बारी है। देखिए, ये जो टाइप है ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पीछे वाली क्लास के अंदर दो टाइप के क्वेश्चन करवाए थे। एक तो अपोजिट पेयर पूछने वाला, दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये था कि आप लोगों को दो इमेज दिखाई देती है और उसी पासे की तीसरी इमेज आप लोगों से पूछी जाती है। नीचे 4 ऑप्शन बना दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि इसी पासे की तीसरी इमेज कौन सी होगी। तो वो दूसरा टाइप था। और ये तीसरा टाइप है, दो इमेज देता है, तीसरी इमेज के अंदर एक जगह खाली छोड़ता है और वहां पर आप लोगों से पूछा जाता है कि यहां पर क्या कौन सी संख्या आने वाली है या फिर कौन सा लेटर वगैरह आने वाला है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों। जिस आकृति के अंदर आप लोगों से पूछा गया है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, उस आकृति को एक बार के लिए आप लोग छोड़ दीजिए। बाकी बची दोनों आकृतियों को आप लोग यहां से देखिए। इन्हीं आकृतियों के आधार पर आप लोग पहले अपोजिट पेयर निकालिए कि कौन किसके विपरीत होगा। इन्हीं से आप लोगों को सवाल को सोल्व करना है, वहां तो आप लोगों को आंसर देना है। क्वेश्चन यही दोनों आकृतियां आप लोगों का सोल्व करवाएगी। देखिए, सबसे पहले अपोजिट पेयर निकाल लेते हैं। अपोजिट पेयर निकालने का दोस्तों तरीका सेम वही रहने वाला है, एक संख्या कॉमन मिल जाए, सबसे अच्छा तरीका यही है। तो देखिए, कोई एक संख्या कॉमन मिल जाए, 2 वापस नहीं आया, 1 वापस नहीं आया, लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जो वापस आ रही है। यानी सर 6 से घड़ी की दिशा में घूमते हुए तीनों पेयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो 6 आया, 6 के बाद में 1, 1 के बाद में 2, यहां अगर घड़ी की दिशा में घूमोगे तो 6 के बाद में 5 और 5 के बाद में 4, यहां कौन आएगा, यहां 3 आएगा। कैसे आता है ये आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर बता दिया गया था। देखिए आगे, तीनों जोड़े आप लोगों ने बना दिए। अब आप लोगों को इस आकृति के ऊपर आ जाना है। जब तीनों पेयर आप लोगों के बन जाए तब इस आकृति के ऊपर आ जाना है। यहां आप लोगों को बताना क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिए गए, चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक संख्या ऐसी होगी जो यहां पर आएगी। कौन कौन सी संख्या यहां पर नहीं आ सकती उसको आप लोग हटाइए, पीछे एक संख्या बचेगी, वो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए सर 3 आया, 3 वापस तो नहीं आ सकता, तो अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 हट जाएगा। 4 आया, 4 वापस तो नहीं आ सकता, अगर ऑप्शन में 4 है तो 4 हट जाएगा, लेकिन नहीं है, कोई बात नहीं। 3 आ गया, तो सर 3 के विपरीत जो होगा वो भी तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि 3 के विपरीत वाला तो पीछे वाली फलक पे रहेगा ना। 3 के विपरीत जो होगा वो यहां तो नहीं आ सकता। तो सर 3 के विपरीत क्या होता है, 6, यानी कि इस फलक के ऊपर हमें 6 भी दिखाई नहीं देगा। तो अगर 6 ऑप्शन में है तो दोस्तों उसको हटा दो, हटा दिया। फिर सेम इसके साथ वही काम करना है। सर 4 के विपरीत जो होगा वो तो नीचे वाली फलक पे होगा, यहां तो हो नहीं सकता। तो 4 के विपरीत क्या है, 2, अगर 2 ऑप्शन में है तो उसको भी आप लोग हटा दो। ये लो दोस्तों, हट गया और अपना काम भी बन गया। 4 ऑप्शन थे जिसमें से 3 ऑप्शन आप लोग हटा चुके हो, एक ऑप्शन बचा हुआ है और वही आपके क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या दोस्तों आने वाली है, 5। समझ में आया, सिंपल सा कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 2 आकृतियां दी गई है, तीसरी आकृति में एक जगह खाली छोड़ा है और वहां पर क्या आएगा वो आप लोगों से पूछा गया है। सेम वैसे करना है, पहले यहां से अपोजिट पेयर निकाल लीजिए। अपोजिट पेयर निकालने का तरीका सेम वो का वो। सर 6 वापस नहीं आया, 5 वापस नहीं आया, 4, हाँ 4 वापस आ रहा है, तो 4 से घड़ी की दिशा में घूम जाइए। 4, 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 4 आया, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, और यहां पर क्या आएगा दोस्तों, 1। कैसे आता है आप लोगों को पता है। देखिए अब आ जाइए इस आकृति के ऊपर, ऑप्शन हटाने की बारी आ चुकी है। 2 आ गया, 2 वापस नहीं आ सकता, लेकिन सर ऑप्शन में नहीं है। 1 आ गया तो 1 वापस नहीं आ सकता, लेकिन सर ऑप्शन में है, हट गया 1 तो। फिर सर 2 और 1 के जो विपरीत होंगे वो भी तो यहां नहीं आएंगे ना,
तो 2 के विपरीत क्या होगा बच्चे 6, अगर ऑप्शन में 6 है तो हटा दो, हट चुका है। 1 के विपरीत क्या होगा दोस्तों 4, 4 तो यहां रहेगा, तो सर 4 यहां नहीं आ सकता, ये भी हटा दिया। सेम वैसा ही क्वेश्चन, 3 ऑप्शन हट चुके, एक ऑप्शन जो बचा है वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी दोस्तों यहां पर क्या आने वाला है 3। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृतियों में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। इस आकृति को छोड़ दीजिए एक बार के लिए, पहले यहां से अपोजिट पेयर निकालिए। अपोजिट पेयर 2 इसमें भी दिखाई दे रहा है, 6 वापस नहीं आया, 4 भी वापस नहीं आया, तो केवल एक संख्या कॉमन है। और एक संख्या अगर कॉमन होती है तो आप लोगों को पता चल जाता है, 2 के बाद में 6 के बाद में 4। सेम उसी प्रकार से 2 के बाद में 5 के बाद में 3, यहां क्या आएगा दोस्तों 1। जोड़े बना लिए, जोड़े बनाने के बाद में इसके ऊपर आना है। सर 2 आ गया, 2 तो नहीं आ सकता, ऑप्शन में है तो हटा दो, लेकिन नहीं है। 5 आ गया, 5 वापस तो नहीं आ सकता, ऑप्शन में है तो हटा दो, लेकिन नहीं है। तो सर 2 और 5 के जो विपरीत होंगे वो भी तो नहीं आएंगे यहां। तो सर 2 के विपरीत क्या आ रहा है 1 नहीं आ सकता, चलो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन हटा। 5 के विपरीत जो होगा वो भी यहां दिखाई नहीं देगा, 5 के विपरीत 6, तो 6 यहां दिखाई नहीं देगा। दोस्तों 2 ऑप्शन हट पाए, पीछे वाले दोनों क्वेश्चनों के अंदर 3 ऑप्शन हट गए थे, एक ऑप्शन जो बचा वही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। लेकिन यहां सिचुएशन ऐसी आ गई कि सर 2 ही ऑप्शन हटा पाए, 2 ऑप्शन बच गए, और उन दोनों ऑप्शन में से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब फंसोगे ना, तब इस आकृति का यूज करना है। इस आकृति के अंदर जो 2 संख्याएं दिखाई दे रही है उन दोनों संख्याओं को पकड़ो, और वैसी ही 2 संख्या किसी ना किसी पासे के अंदर आप लोगों को दिखाई देगी, तो उस पासे को पकड़ो। सर 2 और 5 दिख रहा है, 2 और 5 इस पासे के अंदर दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों पासों से क्वेश्चन सोल्व होगा। फिर तो 2 और 5 का दोस्तों आप लोगों को क्रम देखना होगा। आप लोग क्रम देखते वक्त 2 से 5 भी देख सकते हो, लेकिन 5 से 2 भी देखा जा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो क्रम इसमें देखोगे सेम वही क्रम इसमें देखना होगा। तो मैं 2 से 5 चलता हूं, 2 से 5 अगर मैं देखता हूं तो सर घड़ी की दिशा में घूमने पर आता है, मतलब 2 आया, 2 के बाद में अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलता हूं तो 5 आता है। सेम इसी प्रकार से यहां देखो, सर 2 आया, 2 के बाद में 5 कब आएगा, सर जब घड़ी की दिशा में घूमेंगे तभी 5 आ रहा है। 2 के बाद में 5 आ रहा है घड़ी की दिशा में घूमने से, 2 के बाद 5 आ रहा है घड़ी की दिशा में घूमने से, तो बच्चे दोनों का क्रम सेम ही हुआ। और जब दोनों का क्रम सेम होता है ना, तो यहां पर जो संख्या होगी सेम वही संख्या यहां आने वाली है। क्यों? क्योंकि सर 2 के बाद में 5 के बाद में 3 आता है, कब? जब घड़ी की दिशा में घूमता हूं तब। तो यहां भी घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं, 2 के बाद 5, तो सर 5 के बाद 3 ही आना चाहिए, सेम है दोनों पासे। तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा दोस्तों? नंबर आएगा यहां पर 3। एक ऑप्शन आप लोग और हटा सकते हो। समझ में आ गई अच्छे से बात? दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। पहले यहां से आप लोग पेयर निकालेंगे, तो पेयर कैसे निकालोगे? सर 2 इसमें 2 इसमें, कोई एक ही संख्या कॉमन होनी चाहिए। 2 आ गया, 2 के बाद में 3 आ गया, 3 के बाद में 1 आ गया, फिर 2 आया, 2 के बाद में 4 आया, 4 के बाद में 6 आया, यहां पर क्या आएगा दोस्तों 5, क्योंकि एक ही संख्या बची है। तो जोड़े आप लोगों ने निकाल लिए। अब जोड़े निकालने के बाद में आप लोग इस आकृति के ऊपर आ जाइए। 4 और 2 आ गया, तो सर 4 और 2 वापस नहीं आ सकता, अगर ऑप्शन में है तो हटा दो, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं, ना तो 4 है और ना ही 2 है। फिर नेक्स्ट क्या करना होगा? सर 4 के विपरीत जो होगा वो भी नहीं आ सकता, और 2 के विपरीत जो होगा वो भी नहीं आ सकता। तो 4 के विपरीत क्या है दोस्तों 3, तो अगर 3 है तो हटा दो, हट चुका। 2 के विपरीत क्या है दोस्तों 5, अगर 5 है तो हटा दो, हट चुका। अब हमारे पास वैसे सेम उसी प्रकार से 2 संख्याएं बच गई। जब 2 संख्या बच जाती है उनमें से कोई एक आंसर है तो कैसे निकाला जाएगा? फिर इस पासे का यूज करेंगे। इस पासे के अंदर जो 2 संख्याएं होंगी उनको देखेंगे, सेम वैसी ही संख्या किसी पासे के अंदर हमें मिल जाए। किसी में भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है इसमें मिले, इसमें भी मिल सकती है। तो सर 2 और 4 देखिए, 2 और 4 इस पासे के अंदर दिखाई दे रहा है, तो सर 2 और 4 का क्रम देखना होगा। 2 से 4 देख लीजिए या 4 से 2 देख लीजिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोनों पासों में सेम ही देखना होगा। तो सर 2 से 4 देखता हूं, 2 से 4 का क्रम देखता हूं। 2 से 4 का क्रम आ रहा है बच्चे घड़ी की उल्टी दिशा में घूमने से,
तो इसमें भी 2 से 4 का क्रम आप लोग देखिए। सर 2 से 4 का जो क्रम है वो घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है। दोनों क्रम एक दूसरे के उल्टे बने कि नहीं बने? पीछे वाले क्वेश्चन में दोनों क्रम सेम थे। इसके अंदर यहां तो घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है और यहां घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से आ रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो इस पासे के अंदर यहां जो संख्या लिखी गई है वो नहीं आती, लेकिन यहां जो संख्या लिखी गई है उसके विपरीत जो संख्या होती है वही उस पासे के अंदर आएगी। यानी सर 6 नहीं आएगा, लेकिन 6 के विपरीत जो नंबर होगा वो यहां आप लोगों को दिखाई देगा। और 6 के विपरीत दोस्तों क्या आ रहा है? 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? 1 आएगा। समझ पाए बात को? दोनों का क्रम सेम तो बच्चे संख्या आएगी सेम। अगर दोनों का क्रम उल्टा उल्टा है, विपरीत है, तो यहां जो संख्या होती है उसकी विपरीत वाली संख्या आती है। समझ पाए अच्छे से? अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए पासे का ही चित्र है। अच्छा, इस पासे की एक इमेज और हमें बनानी होगी, वो इन चारों में से कौन सी बन सकती है वो आप लोगों को बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने पीछे वाली क्लास में किया भी है। सबसे पहले अपोजिट पेयर निकालते हैं। सर ए आ गया, कॉमन तो है। बी आया, वापस नहीं आया, लेकिन सर सी भी आ चुका है। यानी सर 2 संख्या कॉमन है। जब 2 संख्या कॉमन होती है तो बच्चे लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें निकाल सकते हो। जो 2 संख्याएं कॉमन होगी उन दोनों को छोड़ दो, तीसरी संख्या जो बच जाएगी वो एक दूसरे के अपोजिट कहलाएगी। संख्या का मतलब यहां लेटर से ले सकते हो। तो सर बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे, इतना तो कंफर्म। इसके बाद में और क्या बताया था कि जो दोनों फलकें जो होगी, जो कॉमन होगी, उनके अलावा जो फलक आप लोगों को अभी तक दिखी नहीं है वो इनके विपरीत जाने वाले हैं। यानी ए और सी दोनों में कॉमन है, तो ए और सी के अपोजिट क्या जाएगा जो अभी तक आप लोगों को दोनों पासों में दिखाई नहीं दिया। ए से लेकर एफ तक लिखा होगा, तो सर ए बी सी डी तक हमें दिखाई दे रहा है, ई और एफ अभी तक नहीं दिखा। तो इनके विपरीत क्या जाएगा? सर ई या फिर ए, एफ इनके विपरीत होगा। कौन सा किसके विपरीत होगा ये नहीं बता सकते, लास्ट क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने, लेकिन सर ए और सी के विपरीत यही रहेंगे, ये हमें पता है। तो इतना आप लोग जान गए। अब आप लोग ऑप्शन के ऊपर आ जाइए। अब हमें ऑप्शन हटाने पड़ेंगे। देखिए, क्या ये इस पासे की इमेज हो सकती है? क्या मैंने क्या बताया था? विपरीत सतह कभी भी एक साथ छिप नहीं सकती और विपरीत सतह एक साथ दिख नहीं सकती। जो विपरीत सतह होती है उनमें से कोई एक ही हर वक्त दिखाई देता है। तो सर यहां पर एक जोड़ा तो फिक्स है, इसी से क्वेश्चन हो जाएगा बी और डी ना तो दोनों एक साथ दिखने चाहिए, बी और डी ना ही दोनों एक साथ गायब होने चाहिए। इस पासे के अंदर आप लोग देखिए, क्या आप लोगों को बी और डी में से कुछ भी दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दिया, दोनों के दोनों गायब है। यानी ये सर इस पासे का आंसर नहीं हो सकता। बी और डी में से कोई एक तो दिखाई देना चाहिए, दोनों ही गायब है, ये आंसर नहीं हो सकता। सेम सिचुएशन यह है बच्चे, सर बी और डी में से कोई एक तो दिखता, लेकिन दोनों ही गायब है। दोनों गायब है तो बच्चे ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। सर बी दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, डी नहीं दिखना चाहिए, दिखा भी नहीं है। सर ई और एफ में से एक एक दिख रहा है, तो ई भी दिखाई दे सकता है, एफ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के विपरीत ये होगा। तो सर हम लोग एक बार के लिए मान सकते हैं कि ई के विपरीत क्या होगा? सी, और एफ के विपरीत क्या होगा? ए। जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार मान लीजिए आप लोग क्वेश्चन को समझने के लिए। तो सर सी और ई का एक जोड़ा बन गया, तो सर सी और ई में से कोई एक ही दिखना चाहिए, हाँ ई दिखा है, बिल्कुल सही बात है। एफ और ए का एक जोड़ा बन गया, तो सर एफ और ए में से भी एक ही दिखना चाहिए, तो सर एफ दिख गया। समझ पा रहे हो? इसलिए ये अपना जो इमेज है वो इस पासे की इमेज बनाई जा सकती है। समझ में आई ना बात? तीनों जोड़ों में से एक एक चीज आप लोगों को दिखाई दे रही है। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं एक बार के लिए। इस ऑप्शन के अंदर दोस्तों बी और डी दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों एक साथ तो दिखाई नहीं दे सकते ना, इतना आप लोग समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बनने वाला है। कैसे निकाला, किस तरीके से किया, सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब दोस्तों क्लोज डाइस की बात होगी क्लोज। अब हम लोग बात करेंगे ओपन डाइस की। ओपन डाइस का क्वेश्चन इस तरीके से आता है, इस तरीके से आप लोगों को पासा दिखाई देता है जिसकी 6 की 6 फलकों को खोल कर रख दिया गया और सारी की सारी फलकें दिखाई दे रही है। अपोजिट पूछा जा सकता है, पासे को बंद करने के बाद पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। क्लोज डाइस खत्म हो चुका है, ओपन डाइस की बात कर रहा हूं। ओपन डाइस का क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। पहले आप लोग इसके अंदर ओपन डाइस के अंदर कुछ कंसेप्ट समझ लिए। ओपन डाइस के अंदर बच्चे होता क्या है, देखिए ओपन डाइस के अंदर क्या कंसेप्ट चलता है, विपरीत फलके। डाइस के अंदर पूरा का पूरा विपरीत फलक के ऊपरी पार्ट चलता है। सर ओपन डाइस के अंदर भी विपरीत फलके कैसे पता करते हैं वो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कोई भी ओपन डाइस बना सकते हो, कोई भी ओपन डाइस आप लोग बना सकते हो। कुछ इस तरीके का मैंने एक ओपन डाइस बना दिया, देखिए मान लीजिए ये एक आप लोगों का ओपन डाइस है, खुला पासा, जिसकी 6 की 6 फलकें आप लोगों को दिखाई दे रही है। इन फलकों के ऊपर कोई भी मैं नंबर डाल सकता हूं, 2 5 3 4 6 1, मैंने एक बार के लिए नंबर डाल दिए। अब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि सर इस पासे में कौन सी फलक किसके विपरीत जाने वाली है। फलक विपरीत जाने का मतलब इस पासे को अगर आप लोग बंद करने की कोशिश करोगे तो बंद करने के बाद एक दूसरे के विपरीत फलकें तो होंगी, और वो विपरीत फलक कौन सी किसकी अपोजिट होगी, बस ये आप लोगों को पता करना है। कैसे पता किया जाता है वो देखिए, यहां पर रूल चलता है बच्चे एकांतर का। ओपन डाइस के अंदर खुले पासे के अंदर एक पॉइंट याद रखना आप लोग कि एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। बस इतना सा पॉइंट याद रख लोगे तो आप लोगों के ओपन डाइस के क्वेश्चन भी बच्चे आसानी से हो जाएंगे। क्या लिखा है मैंने, एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। एकांतर सतह का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक छोड़कर आगे वाली। जैसे सर 2 से स्टार्ट करता हूं तो एक इसको छोड़ दिया आगे वाली, यानी सर 2 के अपोजिट क्या होगा, फिर 3 होना चाहिए। होना क्या चाहिए है इसके अंदर, 2 के अपोजिट दोस्तों 3 ही होगा जब इस पासे को आप लोग बंद करोगे। तो सर 5 के अपोजिट क्या होगा, एकांतर छोड़ दीजिए। तो सर आगे वाली सतह छोड़ दी, आगे वाली सतह 6, यानी 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों 6। और सर एक पैर फिर बच गया, 2 पैर मिलने के बाद तीसरा पैर तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा। 4 के अपोजिट क्या होगा 1। समझ पा रहे हैं, अपोजिट पैर निकाल सकते हैं। अपोजिट पैर अगर निकाल लिया तो फिर दिक्कत ही नहीं आएगी आपको किसी भी प्रकार की। देखिए जरूरी नहीं है लेकिन पासे का डायग्राम इसी तरीके से बने, अलग अलग टाइप से डायग्राम बनाया जा सकता है। जैसे कुछ डायग्राम और समझा देता हूं, पासे का डायग्राम ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए मान लीजिए एक फलक आपने यहां लगा दी और ये रही, और एक फलक ये रही। ऐसा भी बनाया जा सकता है पासे का डायग्राम ओपन डाइस का। 5 6 2 4 3 1, मैंने कुछ नंबर डाल दिए यहां पर 1 से 6 तक। तो कौन किसके विपरीत होगा, तो सेम वही काम करना है। एकांतर सतह, सर 6 के एकांतर सतह 4 आ रही है तो 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत बन गए। सर 2 के एकांतर सतह 3 आ रही है तो 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत बन गए। जब 2 जोड़े बन जाते हैं तो बेटा तीसरा जोड़ो तो ऑटोमेटिक ही मिल जाएगा आप लोगों को, यानी 5 और एक दूसरे के एक जो है वो एक दूसरे के विपरीत होने वाला है। विपरीत पैर निकाल सकते हैं, लेकिन कभी कभार बच्चों को समस्या ये आती है कि सर एकांतर सतह तो आपने बता दी लेकिन एकांतर सतह कभी कभार होती नहीं है। उस समय आप लोग क्या करोगे, देखिए इस तरीके का डायग्राम बनाया जाता है कभी पासे के अंदर। इस तरीके से भी आप लोगों को पासा दिखाई दे सकता है। ये देखिए ये भी ओपन डाइस है, यानी पासे को खोलकर छोड़ दिया गया, उसकी 6 की 6 सतह आप लोग 6 की 6 सतह आप लोगों को दिखाई दे रही है और इनके ऊपर मैंने नंबर डाल दिए। अब इस पासे को अगर बंद करोगे तो विपरीत सतह कौन कौन सी किसके अपोजिट जाने वाली है। देखिए एकांतर सतह का रूल आप लोगों को बताया था, लेकिन सर इसमें तो एकांतर सतह है ही नहीं। क्यों, क्योंकि सर 6 के बाद में 5 को छोड़ते हैं तो आगे खाली जगह,
5 से अगर इस साइड चलूं तो सर 3 को छोड़कर देखो तो आगे खाली जगह। 3 से अगर मैं ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करूं तो 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 के आगे भी खाली जगह। 1 से अगर नीचे आऊं तो सर 1 के बाद में 4 को छोड़कर देखूं तो भी खाली जगह। एकांतर सतह का रूल तो ठीक था, लेकिन इसमें एकांतर सतह ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग करोगे क्या? देखिए, काम वही करना है, एकांतर सतह के ऊपर ही आप लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एकांतर सतह खाली है तो फिर उसके दाएं बाएं आप लोगों को देखना पड़ेगा। दाएं बाएं जो भी फलक होगी वो उसके अपोजिट मिलने वाली है दोस्तों। जैसे कि 6 से स्टार्ट करता हूं, 6 के बाद में 5 को छोड़ा, 5 के बाद में सर ये आंसर होता, लेकिन खाली जगह। तो बेटा इसके दाएं बाएं देखिए, आप लोगों को यहां पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, तो ये इसके अपोजिट जाने वाला है। यानी सर 6 और 2 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। 5 से स्टार्ट करता हूं, सर 5 से इस साइड चलता हूं, 5 से इस साइड चला तो इसको छोड़ दो, इसके बाद वाला आंसर होता, लेकिन सर जगह खाली है। तो उसके दाएं बाएं देखिए ना आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है? सर 4 दिखाई दे रहा है, तो बस 4 इसका आंसर होगा। आंसर क्या इसके? 5 के अपोजिट होगा। 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट बनने वाले हैं, 2 जोड़े बन गए। तीसरा जोड़ा तो बच्चे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सर 6 और 2 का बन गया, 5 और 4 का बन गया, 1 और 3 का भी बन जाएगा। ये लीजिए, इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि विपरीत फल के जो होती है ना, वो किसी भी प्रकार से आपस के अंदर जुड़ी हुई नहीं होती। पासा है, एक फलक ये है, एक फलक ये है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चे क्या ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे से कनेक्ट है क्या? यहां पर एक फलक आएगी, यहां पर एक फलक आएगी, ऊपर एक फलक होगी और नीचे एक फलक होगी। ये दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत है। क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को टच कर सकती है क्या? टच नहीं कर सकती। वो रूल भी आप लोग यहां लगा सकते हो कि सर विपरीत फलकें किसी भी तरीके से एक दूसरे को टच नहीं कर सकती। जैसे 3, सर 3 जो है वो 4 को टच कर रहा है, तो 3 और 4 विपरीत नहीं हो सकते। 3 और 2 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो ये भी सर विपरीत नहीं हो सकते। 3 और 5 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो सर ये भी विपरीत नहीं हो सकते। 6 और 3 कोना तो टच कर रहा है ना, इनका कोना भी टच नहीं कर सकता। 3 और 6 एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये भी विपरीत नहीं हो सकते। तो बेटा 4 ऑप्शन तो आपने हटा दिए, तो सर 3 के विपरीत ही क्या बचने वाला है? 1। और 3 के विपरीत 1 ही आप लोग निकाल के बैठे हो। किसी और को आप लोग देख सकते हैं, 2 को आप लोग देख सकते हो। सर 2 इसके टच में आ रहा है, 2 इसके टच में आ रहा है, 2 इसके टच में भी आ रहा है, और 2 इसके टच में भी आ रहा है। तो सर 2 के अपोजिट बचेगा क्या? 6। तो 2 के अपोजिट आप लोगों ने 6 ही निकाला है। तो चाहे वो एकांतर सतह वाला रूल लगा लो, चाहे फिर इस तरीके से कर लीजिए। अपोजिट पेयर तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। मेरी राय अगर मानते हो तो जो एकांतर सतह वाला पॉइंट है वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, लेकिन अगर एकांतर सतह है ही नहीं तो उसके दाएं बाएं आप लोग देख लीजिए, जो नंबर होगा वही आप लोगों का अपोजिट मिलने वाला है। समझ गए? तो अब आप लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं ओपन डाइस के क्वेश्चनों की। देखिए, ओपन डाइस का क्वेश्चन है और आप लोगों से क्या पूछा गया कि नीचे दिए गए पासे को बंद किया जाए, इस पासे को बंद करवाना है। बंद करे तो अक्षर F के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? मतलब इसके अपोजिट पूछने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होती है कि नहीं होती? तो सर A के अपोजिट क्या जाएगा? F जाएगा कि नहीं जाएगा? तो आंसर तो बच्चे यहां से आ चुका है। A के अपोजिट क्या होगा? F, और F के अपोजिट क्या होगा दोस्तों? A। आंसर तो आ गया, इतने में से ही आ गया। लेकिन अगर यहां प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे जोड़े निकाल लीजिए। C के विपरीत क्या जाएगा? D। और सर E के विपरीत क्या जाने वाला है? B। एकांतर सतह एक दूसरे के विपरीत होगी ना। तीनों जोड़े आप लोगों ने निकाल लिया। क्वेश्चन का जो आंसर होगा बच्चे वो क्या होगा? A। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, यदि इस पासे को बंद किया जाए तो 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा? अभी अभी जो मैंने समझाया सेम उसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन है। अपोजिट ये अपने एकांतर सतह अगर देखने की कोशिश करोगे तो गायब मिलेगी। तो एकांतर सतह अगर गायब है तो सर उसके दाएं बाएं देख लेंगे, वो उसके विपरीत मिलेगी। तो दोस्तों 1 से स्टार्ट करता हूं। 1 के बाद में 4 को छोड़ा, 4 के बाद में सर खाली जगह, खाली जगह के दाएं बाएं क्या है? 5। तो 1 और 5 एक दूसरे के विपरीत। सर 4 से स्टार्ट करता हूं, 4 आया, 4 के बाद में 2 को छोड़ दो, 2 के आगे खाली जगह है, लेकिन सर दाएं बाएं देखने की कोशिश करता हूं तो क्या आ रहा है बच्चे?
6, तो 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब एग्जाम में बैठे हो तो 6 के अपोजिट पूछा गया था आप लोगों का, आंसर आ चुका है, आंसर लगा के आगे बढ़ जाना, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। यहां आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो पूरा कर लो, ठीक है। सर 5 से स्टार्ट करता हूं, 5 और 1 का तो बन गया। अब हम लोग 3 से स्टार्ट करते हैं। सर 3 से नीचे की तरफ आएंगे तो खाली जगह, लेकिन खाली जगह के दाएं बाएं क्या दिखाई दे रहा है, 2, तो 3 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। तीनों जोड़े आप लोग निकाल सकते हैं। आंसर यहां से आ गया था आप लोगों का, ये निकालने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, समझ गए। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। इस बार आप लोगों को अपोजिट तो नहीं पूछा, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लिया कि इस पासे को बंद करना है, वापस डिब्बा बनाना है आप लोगों को, और वो जो डिब्बा होगा वो किस टाइप का दिखाई देगा, यानी कौन कौन सी फल के एक दूसरे के पड़ोस में जाएगी, कौन कौन सी फल के एक दूसरे के विपरीत जाएगी। कंसेप्ट वही है, विपरीत पैर आप लोगों को निकालने ही पड़ेंगे। विपरीत पैर अगर आप लोग निकाल लोगे तो बच्चे क्वेश्चन भी दे दोगे। तो सबसे पहले विपरीत जोड़े निकालने पड़ेंगे। देखिए एफ और बी एक दूसरे के अपोजिट आएगा, बिल्कुल आएगा। सर ई और सी एक दूसरे के अपोजिट आएगा, सी और ई एक दूसरे के अपोजिट आएगा, बिल्कुल आएगा। सी और ई एक दूसरे के अपोजिट होगा। फिर ए और डी एक दूसरे के अपोजिट होगा, बिल्कुल होगा। तो सर तीनों पैर बना दिए। अब देखिए हमें वो 2 पॉइंट याद रखने हैं जो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। विपरीत फल के एक साथ गायब नहीं हो सकती, विपरीत फल के एक साथ दिख नहीं सकती, विपरीत जो फल की होती है उनमें से कोई ना कोई एक फलक हर वक्त हमें दिखाई देती है। उसी से क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। देखिए सर एफ दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए ना, बी अपोजिट होगा, बी नहीं दिखना चाहिए, तो बच्चे ये गलत हो चुका है, ये इस पासे का तो है नहीं। फिर आगे देखिए ए दिख गया तो सर डी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन सर डी भी दिखाई दे रहा है। तो अपोजिट जो जोड़े होते हैं वो एक साथ थोड़ी ना दिख सकते हैं। फिर देखिए सी दिख रहा है तो सर ई नहीं दिखना चाहिए, सर ए भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसमें देखिए एफ दिख गया तो बी नहीं दिखना चाहिए, सर बी दिखा भी नहीं है। डी अगर दिखाई दे गया तो ए नहीं दिखना चाहिए, तो ए दिखा भी नहीं है। ई अगर दिखाई दिया तो सी नहीं दिखाई देना चाहिए, और सी दिखाई भी नहीं दिया। इसका मतलब तीनों में से एक एक इसने उठाया, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ पाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस पासे को भी बंद करना है, और बंद करने के बाद में किस तरीके का आप लोगों को दिखाई देने वाला है। तो देखिए ये फलक इसके अपोजिट होगी। सर व्हाइट वाली जो फलक है वो व्हाइट वाले के ही अपोजिट होगी, ये व्हाइट वाली इसके अपोजिट होगी। तो सर 2 व्हाइट के जोड़े बन चुके हैं, और तीसरा जोड़ा क्या होगा, हैश जो होगा वो डॉलर के अपोजिट होगा, यानी सर हैश जो होगा वो डॉलर के अपोजिट आएगा। ये दोनों जोड़े एक जैसे बने हैं, यहां से क्वेश्चन का आंसर लेकर आना है। सर डॉलर और हैश तो एक दूसरे के अपोजिट है ना, दोनों एक साथ गायब नहीं होंगे, दोनों एक साथ दिखेंगे नहीं, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, दोनों एक साथ गायब हो रहे हैं। सर दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर एक ही दिख रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन कुछ बच्चों को यहां समस्या हो सकती है, वो बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर ये दोनों जो फलके हैं क्या वो ये दोनों हो सकती है, हो सकती है दोस्तों, लेकिन चारों में से कोई एक आंसर सेलेक्ट करना आप लोगों को। तो आंसर तो यही होगा। कैसे हुआ समझिए। सर इन दोनों फलकों में से मैंने मान ली कि ये फलक ले ली, ठीक है, और इन दोनों फलकों में से मैंने मान लिया कि मैंने ये फलक ले ली, तो हो गया ना दोनों में से एक एक। तो इस तरीके से मानते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। समझ में आई बात। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, इस पासे को बंद करना है, बंद करने के बाद किस तरीके का दिखाई देगा। अगर दोस्तों आप लोगों का टॉपिक पहले किया हुआ है, आप लोग केवल प्रैक्टिस के आधार पर इस क्लास को अगर देख रहे हो, तो जैसे मैं क्वेश्चन यहां पर देता हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हो। वीडियो को पॉज करने के बाद में आप लोग अपने क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर देने की कोशिश कीजिए, और फिर वीडियो को वापस स्टार्ट कीजिए और देखिए आप लोगों का आंसर मैच करता है या नहीं करता। लेकिन जो बच्चे फ्रेश है, बिल्कुल जिन बच्चों को, जो बच्चे मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस टॉपिक को देख रहे हैं, या फिर कभी उन्होंने कंपटीशन की लाइन में ही अभी पैर रखा है, तो उन बच्चों के लिए तो बच्चे ये रामबाण है।
समझ में आ रही है बात? सारा का सारा कंसेप्ट जीरो से स्टार्ट किया था और हाई लेवल तक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस से भी आगे तक का आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि कुछ समय बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी आने वाली है। जीडी के लिए भी आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर क्लासेस दी जाएगी। आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर लेकर आते हैं। पहले सबसे पहले हमें करना क्या होगा? अपोजिट पेयर निकालना होगा। तो सर बराबर और हैश एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, पता चला। फिर सर स्टार और एट द रेट एक दूसरे के विपरीत आएंगे, और फिर प्लस और बी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो तीनों जोड़े आप लोगों को मिल गए। अब तीनों जोड़े मिलने के बाद में आप लोगों को ऑप्शन के ऊपर आ जाना है और वहां से ऑप्शन हटाने हैं। देखिए, स्टार दिखा तो सर एट द रेट नहीं दिखना चाहिए, एट द रेट दिख रहा है, गलत हो चुका। हैश दिखा तो सर बराबर नहीं दिखना चाहिए, सर बराबर तो नहीं दिखा। एट द रेट दिखा तो सर स्टार नहीं दिखना चाहिए और स्टार दिखा भी नहीं है। सर बी दिखा तो प्लस नहीं दिखना चाहिए और प्लस दिखा भी नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, लेकिन दो ऑप्शन अभी भी और बचे हैं, उनको भी चेक कर लेता हूं। प्लस आया तो सर बी नहीं आना चाहिए, लेकिन बी आ चुका है, तो ये तो गलत हो चुका है। बराबर आया तो सर हैश नहीं आना चाहिए, नहीं आया। स्टार दिखा, एट द रेट नहीं दिखना चाहिए, दिखा भी नहीं है। प्लस आया तो सर बी नहीं दिखना चाहिए और बी दिखा भी नहीं है, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगर अलग से ऑप्शन बनाकर देता कि केवल पहला और दूसरा, केवल दूसरा और तीसरा, तब तो हम इन दोनों आंसर को चुन लेते, क्या पता। लेकिन दोस्तों, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि चारों में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो दो ऑप्शन तो हटा दिए सर, दो ऑप्शन हमें तो ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल सही है, इसी पासे को बंद करने पर ऐसे दिखाई देगा, लेकिन इनमें से कोई एक ही आंसर होने वाला है। दोनों में से कोई एक ही आंसर होने वाला है। कौन सा होगा? ऐसी सिचुएशन के अंदर जब फंसोगे तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है? देखिए, इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाया जाएगा, अब उस चीज के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, ये दोनों तो हो नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक गलत है। कैसे पता चलेगा कि गलत है? क्योंकि सर जोड़े में से तो एक ही उठाया गया, उसके हिसाब से तो दोनों ही सही है, लेकिन दोनों सही नहीं हो सकते। देखिए, जब ऐसी सिचुएशन में फंसोगे तो आप लोग दोस्तों, ये जो संख्याएं लिखी पड़ी है, ये जो सिंबल लिखे पड़े हैं, इनका क्रम देखो। इसके अंदर स्टार्ट करता हूं, एट द रेट के बाद में हैश के बाद में बी, घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं दोस्तों। एट द रेट के बाद में हैश और हैश के बाद में बी, यानी अगर मैं घड़ी की दिशा में घूमता हूं ना, तो मेरा ये क्रम चलता है। तो एट द रेट से ही स्टार्ट करते हुए वहां पर हमें यह क्रम देखना होगा। इसके अंदर क्या क्रम आ रहा है? एट द रेट, हैश और बी का। सर एट द रेट के बाद में हैश और हैश के बाद में बी, घड़ी की दिशा में घूमने से ही आ रहा है। एट द रेट के बाद में हैश और हैश के बाद में बी, यानी सर घड़ी की दिशा में घूमने से ये क्रम आ रहा है और घड़ी की दिशा में घूमने से ये क्रम आ रहा है। दोनों क्रम सेम, तो ज्यादा सोचना नहीं है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो क्रम आप लोगों को उल्टा ही मिलने वाला है, तभी ये आंसर गलत हो सकता है, वरना गलत नहीं होगा। देख लीजिए, चेक कर लेंगे। इसमें देखते हैं सर, इक्वल, प्लस और स्टार, घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं, इक्वल, प्लस और स्टार, क्या आया? इक्वल, प्लस और स्टार, घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है। तो इक्वल से स्टार्ट कीजिए, फिर प्लस पे जाइए, फिर स्टार पे जाइए, क्रम देखिए क्या हो रहा है। सर इक्वल के बाद में प्लस और प्लस के बाद में स्टार, तो सर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से बन रहा है ना ये क्रम, तो लेकिन इसमें तो घड़ी की दिशा में घूमने से बन रहा था। दोनों का क्रम अलग अलग क्रम होगा, तो बच्चे वो आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। यानी सर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस तरीके से निकाला, समझ में आ गई बात? यहां क्रम सेम देखना आप लोगों को, सेम क्रम अगर मिलेगा तो वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न खुले पासे को बंद करने पर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? देखिए दोस्तों, अब ये पासा जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप से बनाया गया है। 5 फलक आप लोगों को पूरी दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों छठी जो फलक थी ना, छठे नंबर की जो फलक थी
उसको इस तरीके से 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये, और इन सबको खोल दिया गया। इन दोनों हिस्सों के ऊपर डार्क कलर किया गया है और इन दोनों सतहों को आप लोगों को वाइट छोड़ दिया गया। यानी छठी फलक के इसने 4 टुकड़े कर दिए। 5 फलक पूरी पूरी दिखाई दे रही है, छठी फलक के 4 टुकड़े कर दिए। इस पासे को बंद करना है। इस पासे को अगर बंद करेंगे तो दोस्तों की कौन किसके अपोजिट होगा? एकांतर सतह वाला रूल ही लगाना आप लोगों को। सर एफ के विपरीत प्लस जाएगा, एकांतर सतह है इसलिए। सर 1 के विपरीत एक्स आएगा, एकांतर सतह है इसलिए। और सर अब जो 2 फलकें बच गई, एक तो ये बीच वाली और सर एक ये छठी जो 4 टुकड़ों में तोड़ रखी है, ये एक दूसरे के विपरीत जाने वाली है। यानी विपरीत जो अंदर वाली जो फलक होगी वही इनके विपरीत जाएगी। यानी सर 0 जो होगा वो अपोजिट होगा किसके? कुछ ऐसी फलक बनेगी दोस्तों, कुछ इस तरीके की फलक बनेगी। ब्लू कर देता हूं कलर। कुछ इस तरीके की फलक आप लोगों को दिखाई देगी। ये दोनों जो डार्क जो पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के सामने ही रहेंगे। सोचकर देखिए, इस फलक को ऐसे खड़ा किया, इस फलक को ऐसे खड़ा किया और फिर इन दोनों फलकों को इस तरीके से कर दिया, तो क्या ये एक दूसरे के ऐसे ही बनेगी? समझ गए? तो ये हमारे अपोजिट पेयर बना दिए। अब हमें यहां से आंसर देना है, तो ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ठीक है ना? तो देखिए एफ दिखाई दे रहा है। अच्छा पहले वाले को देखते हैं। सर 1 दिखाई दे रहा है, 1 के साथ एक्स नहीं आ सकता, आया भी नहीं है। सर 0 आ गया, 0 के साथ ये फलक नहीं आ सकती, आई भी नहीं है। प्लस आ गया, प्लस के साथ एफ नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं है। आंसर तो हो सकता है। इसको देखते हैं। सर डार्क वाली सतह आ गई तो 0 नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं है। एफ आ गया तो प्लस नहीं आना चाहिए, आ गया, लेकिन दोनों एक साथ आ गए, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, ये गलत हो गया। सिर्फ एफ आया, प्लस नहीं आना चाहिए, एक्स आया तो 1 नहीं आना चाहिए, 0 आया तो ये नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं है। तो सर ये भी आंसर हो सकता है, फिर तो बिल्कुल हो सकता है। इसको देखिए 0 और सर ये डार्क वाली सतह एक साथ आ रही है, एक साथ तो नहीं आ सकती ना, अपोजिट होते हैं तो सर ये आंसर नहीं हो सकता। सेम उसी सिचुएशन में दोस्तों फंस गए। पीछे वाला जो क्वेश्चन आप लोगों ने किया था सेम उसी प्रकार से 2 ऑप्शन बचे, इसमें भी दोनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा। एक ऑप्शन आप लोगों को हटाना पड़ेगा। किस तरीके से हटाया जाता आप लोगों को पता है, पीछे वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं। देखिए क्रम देखिए दोस्तों, 1 0 प्लस, घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं, 1 0 प्लस, घड़ी की दिशा में घूमने से आया। इसमें देखिए 1 0 प्लस, 1 0 प्लस, सर घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से आया। क्रम दोनों का उल्टा। अगर क्रम दोनों का उल्टा तो बच्चे ये आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं बन सकता, गलत होगा। इसमें देख लीजिए एफ 0x, घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है, एफ 0x। इसमें देखो एफ 0x, घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है, दोनों का क्रम सेम, दोनों का क्रम सेम, तो बच्चे आपके क्वेश्चन का आंसर यही होगा। समझ गए क्या बात को? बोलो, अच्छे से आंसर आ गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति को भी बंद करना है। बंद करने के बाद किस तरीके की दिखाई देगी? तो सेम वैसी है, ये फलक इसके अपोजिट हो जाएगी। यानी सर व्हाइट फलक जो है वो व्हाइट के अपोजिट जाने वाली है, ये फलक इसके अपोजिट हो जाएगी। तो 2 व्हाइट के आप लोगों के जोड़े बन चुके हैं। सर बीच वाली जो फलक होगी वो इन चारों के अपोजिट जाएगी, यानी ए जो होगा वो अपोजिट मिलेगा और जो अपोजिट होगी वो कुछ इस तरीके की फलक हमें दिखाई देने वाली है। इसको थोड़ा सा डार्क करवा देता हूं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब सेम हो जाएगा ना एक दूसरे के अंदर, तो सोल्व करते वक्त आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अगर एग्जाम में आया ऐसा कलरफुल तो फिर वो कलरफुल ही मिलेगा। देखिए जोड़े बना लिए, अब यहां जाओ। जब इसको बंद करोगे तो बच्चे फलक तो इस तरीके की मिलेगी, ऐसी आधी फलक तो बन भी नहीं सकती, तो ये तो गलत हो गया ना। अरे इस तरीके की फलक थोड़ी ना बनेगी, जब इसको बंद करोगे आप लोग तो ऐसे मिलेगा, ये इस तरीके का पूरा हिस्सा बनेगा। और सर पूरा का पूरा हिस्सा तो इसमें दिखाई नहीं दे रहा, गलत हो गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन के ऊपर आइए। सर तीनों फलकें ब्लैक दिखाई दे रही है, ब्लैक क्या ब्लैंक दिखाई दे रही है। तो सर तीनों फलकें अगर ब्लैंक दिखाई दे रही है, एक तो यहां से उठा ली गई होगी, एक यहां से उठा ली गई होगी, तो यहां से एक तो उठाएगा,
ए या फिर ये फलक एक बार तो दिखाई देनी चाहिए कोई सी ना कोई सी, इसमें कोई भी नहीं, यानी ये गलत हो चुका है। अगला देख लीजिए सर, इसके अंदर दोनों फलकें दिखाई दे रही है, ए भी दिखाई दे रहा है, ये फलक भी दिखाई दे रही है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, केवल ये। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहां आप लोगों को अपोजिट पेयर बताने पड़ेंगे। अपोजिट पेयर निकालो और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। वीडियो को थोड़ी सी देर के लिए पॉज कर दीजिए और आंसर निकालने की कोशिश कीजिए, वरना मैं तो क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहले अपोजिट पेयर, 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट, और सर 5 के अपोजिट क्या जाएगा, सेम उसी प्रकार की फलक जो अपन ने पीछे भी देखी है, इस तरीके से। और ये सतह को अपन ने डार्क कर देते हैं, इस फलक को अपन ने डार्क कर देते हैं ताकि पता रहे। शायद कुछ बच्चों का तो आंसर आ चुका होगा अब तक। देखिए 1 और 3 सर दोनों एक साथ दिख रहे हैं, गलत। सर 3 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 5 दिखाई दे रहा है, विपरीत वाली दिखाई दे रही है। 5 और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक साथ नहीं दिखेंगे। 1 दिखाई दिया, 3 नहीं दिखना चाहिए, 4 दिखाई दिया, 2 नहीं दिखना चाहिए, ये फलक आ गई तो सर ये नहीं आनी चाहिए। समझ में आया? आंसर हो सकता है इसमें देखिए 2 और 1, 2 दिखाई दिया, 4 नहीं दिखना चाहिए था, 2 और 4 दोनों एक साथ दिख रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं दोस्तों? सिंपल सा कंसेप्ट है। अपोजिट पेयर निकालिए और पासे का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कीजिए। बस कुछ एक पॉइंट होते हैं जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों अपने पासे का लास्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ अपने पासे का टॉपिक समाप्त हो जाएगा और आज की क्लास भी समाप्त हो जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर आप लोग देखिए आंसर मैच करता है या नहीं करता। देखिए 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट। सर ए के अपोजिट क्या जाएगा, ए के अपोजिट ये जो फलक है जिसको 4 हिस्सों में तोड़ा गया वो जाएगा। इस तरीके से बनेगी ये फलक, और यहां पर आप लोगों को नंबर दिखाई देने वाले हैं। प्लस बराबर, प्लस भी होगा, बराबर भी होगा, माइनस भी होगा, और बच्चे डिवाइड का सिंबल भी आप लोगों को दिखने वाला है। ठीक है ना, डिवाइड का सिंबल भी आप लोगों को दिखेगा। और यहां पर माइनस का सिंबल दिखेगा। कुछ इस तरीके से अपोजिट जाने वाले हैं। तो देखिए 2 आ गया, 4 नहीं आना चाहिए ना। अपोजिट जोड़े होते हैं बच्चे, 2 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है तो एक साथ नहीं दिख सकते, गलत हुआ। इसके अंदर सर 2 आया, 4 नहीं आया, ठीक बात है। 3 आया, 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है यहां तक। और सर ये फलक आ गई तो ए नहीं आना चाहिए, तो ए नहीं आया। यानी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है या नहीं है पता नहीं, लेकिन हो सकता है। आगे देखिए ए और 1, ए आ गया तो सर ये नहीं आना चाहिए, 1 आ गया तो 3 नहीं आना चाहिए, 4 आ गया तो 2 नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है। 2 ऑप्शन बच गए। इस ऑप्शन को और चेक कीजिए, ए अगर आ गया तो ये नहीं आना चाहिए, 2 अगर आ गया तो सर 2 अगर आ गया तो 4 नहीं आना चाहिए, आया भी नहीं है। ए अगर आ गया तो ये नहीं आना चाहिए, तो सर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। इसका तीनों आंसर होंगे क्या, बोलिए भी, क्या तीनों आंसर होंगे इसके? वापस से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 ऑप्शन बचने होते हैं बच्चे, 3 कैसे बच सकते हैं, देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। अपोजिट पेयर सही बनाया है, 1 और 3 अपोजिट, 2 और 4 अपोजिट। सर ए के अपोजिट ये फलक जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शन अपना हट चुका था। सर 2 और 4 एक साथ नहीं दिखाई दे सकते, बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अंदर 2 दिखाई दिया, 4 नहीं दिखना चाहिए, और 1 और 3 में से 1 दिखाई दे दिया, और इनमें से 1 दिखाई दे दिया, ठीक है। फिर ए दिखाई दिया, वो फलक दिखाई नहीं दी। 4 और 1 इनमें से एक एक को उठाया गया, ये भी ठीक लग रहा है। फिर 2 दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखा। ए दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखा। 3 दिखाई दे रहा है, 1 नहीं दिखाई दे रहा। इसमें तो दोस्तों 3 है, इसके अंदर तो 3 है। अब तीनों में से हमें केवल एक ऑप्शन को चुनना है। कैसे चुना जाएगा, देखिए सबसे पहले इनका क्रम देखिए, सबसे पहले इनका क्रम देखिए। पीछे वाले क्वेश्चन में भी अपन ने क्रम देखा है।
क्रम देखिए, क्रम क्या है। सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं। इसकी अगर मैं बात करूं तो सर 1 फिर ए फिर 4, घड़ी की दिशा में घूम रहा हूं दोस्तों, 1 फिर ए और फिर 4, तो 1 ए 4 का क्रम देखिए, 1 ए 4 क्रम आया बच्चे सेम, 1 ए 4 1 ए 4 क्रम आया सेम। तो बच्चे ये तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर इन दोनों में से कोई आंसर नहीं होगा, कैसे? देखिए यहां क्रम देख लीजिए, 2 के बाद में ए और 1 के बाद में 3, 2 फिर ए और फिर 3, घड़ी की दिशा में घूमने से आ रहा है सर। 2 2 ए 3, 2 ए 3, यहां घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने से आ रहा है, तो सर उल्टा क्रम है। उल्टा क्रम होगा तो ये क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं बन सकता, हटा दिया इसको। अब बच्चे इस ऑप्शन को कैसे हटाओगे? ये तो ठीक था, बिल्कुल ठीक था, क्रम भी सेम मैच हो गया, तो ये तो आंसर है। लेकिन ये आंसर क्यों नहीं है? चारों में से एक ही चुनना है, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन दोस्तों क्यों नहीं होगा? इस क्यों का आंसर है क्या आप लोगों के पास? चलिए देखते हैं। ये जो फलक है ना, ये अब इसको हटाने वाली है। कैसे हटेगा समझने की कोशिश करिए। इसके अंदर इनका क्रम देखिए, कहीं से भी स्टार्ट आप लोग कर सकते हो। सर प्लस, प्लस के बाद में बराबर, प्लस आया, प्लस के बाद में इक्वल आया, फिर माइनस आया और फिर डिवाइड आया। क्रम क्या है दोस्तों? प्लस फिर इक्वल और फिर माइनस और फिर डिवाइड। घड़ी की दिशा में घूमने से ये क्रम आ रहा है। सर यहां देखते हैं, प्लस इक्वल माइनस डिवाइड, प्लस इक्वल माइनस डिवाइड, घड़ी की दिशा में घूमने से ही मैच कर रहा है। जब मैच कर गया तो पीछे वाले क्वेश्चनों के अंदर तो हम लोग ये लॉजिक लगा रहे थे कि सर अगर इनका दोनों का अगर रूटीन सेम है तो सेम वाला ही आंसर होता है। लेकिन यहां दोस्तों कहानी थोड़ी सी चेंज है। अगर केवल बीच बीच वाली फलकों की बात करते हैं और पहले जो ओपन डाइस के टाइप बताए थे वहां अगर बात करते हैं तो इनका क्रम सेम ही होना जरूरी है। लेकिन इसने छठी फलक को बच्चे 4 हिस्सों में तोड़ रखा है, और ये जो फलक होगी बच्चे वो पीछे की साइड जाकर बंद होती है। पीछे की साइड जाकर बंद होने का मतलब इनके ऊपर जो नंबर है ना वो ऊपर लिखे गए हैं। अगर इसको ऐसे बंद कर दूंगा तो दोस्तों नंबर ही नहीं दिखने वाले। इसका मतलब है इस पासे को पीछे की तरफ बंद किया जाता है, ऐसे पीछे की तरफ। ये जो फलक है वो पीछे की तरफ जाने वाली है, ये जो फलक है वो पीछे की तरफ जाएगी, और पीछे की तरफ ऐसे 4 फलक जाने के बाद में ये जो फलक है वो पीछे की साइड बंद होगी। और जब पीछे की साइड ये फलक बंद होगी ना, और आप लोग इस पासे के पीछे की तरफ जाकर अगर देखोगे तो दोस्तों इनका जो क्रम है ना वो आप लोगों को उल्टा दिखाई देगा। यहां जो आप लोगों को क्रम दिखाई दे रहा है ना, इसका उल्टा क्रम दिखाई देगा। पीछे की साइड जाकर देखोगे तो आप लोगों को प्लस दिखाई देगा, उसके घड़ी की दिशा में अगर आप लोग घूमोगे तो फिर भाग का निशान दिखाई देगा, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमोगे तो आप लोगों को माइनस का निशान दिखाई देगा, उसके बाद घड़ी की दिशा में घूमोगे तो आप लोगों को बराबर दिखाई देगा। यानी घड़ी की दिशा में घूमने से इनका जो क्रम आएगा वो इस तरीके का आएगा। यह क्रम आप लोगों को पीछे की तरफ दिखाई देगा अगर घड़ी की दिशा में घूमते हो तो। लेकिन यहां इसने सेम का सेम क्रम बना दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से ये ऑप्शन जो है आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। देख लेना, आप लोग एक पेज ले लेना, उस पेज के ऊपर 4 इस तरीके से लिख के देखना और उनको पीछे की तरफ फोल्ड करके देखना। आगे जो क्रम था उसका उल्टा क्रम बन जाता है, सिंपल सा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहां तक ही थी। पूरा का पूरा डाइस का टॉपिक खत्म हो चुका है अपना। नए टॉपिक, नए क्लास के अंदर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोगों को क्लास सच में अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को इस क्लास से अगर फायदा मिल रहा है तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नई क्लास के अंदर मिलेंगे, धन्यवाद।